S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली तमाम तर वीडियोस में मैंने आपको टेंसेस के हवाले से बताया था, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ, उनकी काइंड सब कुछ आ गया था। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह लास्ट टेंस करेंगे जो कि है फ्यूचर टेंस, ज़माना मुस्तकबिल। फ्यूचर टेंस की जो फर्स्ट काइंड है वो मेरे पास आती है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मतलिक। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन इसकी आती है कि व्हेन वी प्लान या मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग, जब भी हम कोई भी काम करने का इरादा रखते हैं या कुछ भी करने का फ़ैसला करते हैं, नथिंग इज़ सेड अबाउट द टाइम इन द फ्यूचर। तो हम मुस्तकबिल में वक्त के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वक्त हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। अगर हम उसकी उर्दू में डेफिनेशन पे गौर करें तो इसकी ये होगी कि जिस काम का हम इरादा रखते हैं, कुछ करने के लिए कोई भी फ़ैसला करते हैं, तो मुस्तकबिल में हम वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये तो थी इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन मेरे पास आती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है, आने वाले ज़माने में होने वाला है, उसको हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब तीसरे नंबर पे इसकी डेफिनेशन आती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, काम किया जा रहा है या होने वाला है आने वाले ज़माने में, तो उसको हम मुस्तकबिल में उसकी बात करेंगे। आगे इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में पहचान या इलामत ये है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जहाँ कहीं पे भी गा, गी, गे आ जाएंगे वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहलाएगा। मिसालों से आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं दूध पीऊँगा, गा आ गया, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। हम मैच खेलेंगे, गे आ गया, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तुम स्कूल जाओगे। आगे इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो मेरे पास आ जाएगा जी, शैल और विल। अब शैल किसके साथ इस्तेमाल होना है, यानी कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ शैल लाएगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ विल लाएगा, इनका इस्तेमाल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल यानी शैल और विल का इस्तेमाल किन किन के साथ आएगा? शैल आएगा जी आई और वी के साथ, हमेशा याद रखिएगा। विल आएगा ही, शी, इट, यू और दे। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि जहाँ कहीं भी कोई काम हमने ज़रूर करना है, ठीक है, वहाँ पे ये शैल जोन सा है ये विल की जगह ले लेगा और ये विल शैल की जगह। जहाँ कहीं भी कोई भी ज़रूरी काम करना होगा तो आई वी के साथ हम विल लगा देंगे, ही, शी, इट के साथ हम शैल लगा देंगे। ये आपने लाजमी याद रखना है। जैसे मैं अब एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ आपको। मैं अच्छी किताबों का मुतालिया करूँगा, सिंपल सेंटेंस। आई के साथ मैंने कहा था शैल लगता है, आई शैल रीड गुड बुक्स। अब अगर मैं कहूँ मैं अच्छी किताबों का मुतालिया ज़रूर करूँगा, अब एक काम है वो मैंने ज़रूर करना है, तो मैंने शैल की जगह विल लगा दिया, आई विल रीड गुड बुक्स। तो ये मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है जी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी मेरे पास यूज़ होगी, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इसमें इस्तेमाल होगा। इसका बनाने का कुलिया क्या है कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर विल या शैल आना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है और एंड पे आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देना है। अब अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस देखें तो वो क्या है? सबसे पहले कुलिये को सामने रखना है कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर विल या शैल आना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है और एंड पे ऑब्जेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस मेरे पास है मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो टू होम। आई आ जाएगा सब्जेक्ट, विल शैल का इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल और होम पे हो रही है बात, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट मील। अब देखें मील आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ईट आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शैल और वी सब्जेक्ट। तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। सिंपल सेंटेंस है सारे, इसलिए आई के साथ शैल, आई और वी के साथ आपने शैल लगाना है और बकाया तमाम तर सब्जेक्ट्स के साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है। क्यों? इसलिए कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। जहाँ कहीं पे भी इसका बात ज़रूरी सेंस में आ जाएगी तो वहाँ पे आपने शैल की जगह विल और विल की जगह शैल लगा देना है। आगे मेरे पास आते हैं जी, आप तैरेंगे, सेंटेंसेस। यू विल स्विम, वो सोएगा, ही विल स्लीप, वो दौड़ेंगे, दे विल रन। शहजाद दुकान बेच देगा, शहजाद विल सेल द शॉप।
अब ये देखें, यू, ही, दे और ही, शहजाद, इन सब के साथ मैंने विल लगा दिया। अब ज़रूर में आ गई है ज़रूर सेंस में बात, तलहा क्रिकेट ज़रूर खेलेगा। अब तलहा के साथ मैं ऊपर विल लगाती थी, लेकिन अब ज़रूर आ गया, विल की जगह मैंने शेल लगा देना है। तलहा शेल प्ले क्रिकेट, इमरान अपना सबक ज़रूर याद करेगा, इमरान शेल लर्न हिज लेसन, हम अपना मकान ज़रूर बेच देंगे। वी विल सेल आवर हाउस, एहसन ज़रूर जीत जाएगा, एहसन शेल विन। ठीक है, ये तो थे मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास आता है, आसान है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, तुम खाओगे, बस पता आपको ये होना चाहिए विल और शैल किन किन के साथ आना है, और जहाँ कहीं पे भी ज़रूरी बात करनी हो वहाँ पे उनकी जगह चेंज हो जाएगी। तुम खाओगे, यू विल ईट, हम दौड़ेंगे, वी शैल रन, मैं पढ़ूँगा, आई शैल स्टडी, वो हॉकी ज़रूर खेलेगा, ही शैल प्ले हॉकी। अब देखें, वो ही के साथ मैंने ऊपर बताया था कि ही के साथ आपने विल लगाना है, ठीक है, लेकिन ज़रूर में बात आ गई तो विल की जगह शैल लगा देना है। तो ये मेरे पास थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात कहूँ तो नहीं सॉरी, अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में आगे क्या आता है वो यहाँ आएंगे। दे विल कम हेयर, मैं कल एक कंप्यूटर ज़रूर ख़रीदूँगा, आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो, मैं जाऊँगा, आई शैल गो, मैं अपना सबक ज़रूर याद करूँगा, आई विल लर्न माई लेसन। अच्छा, ये तो थे मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल का इस्तेमाल होता है, उनके बाद सिर्फ ये नोट लगाना है, तो आपके मनफी जुमले बन जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो नहीं सोएगा, मैंने ऊपर वाले ही सेंटेंसेस लिए हैं, वो नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप। आगे तुम नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट, हम नहीं दौड़ेंगे, वी शैल नॉट रन। अच्छा, ये थे सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि जी मैं नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट स्टडी, तुम बाज़ार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू द बाज़ार, मैं ये किताब पसंद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट लाइक दिस बुक, मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो होम। नेक्स्ट है जी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट स्टडी, आप नहीं तैरेंगे, यू विल नॉट स्विम, वो नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप, वो नहीं दौड़ेंगे, दे विल नॉट रन, आसिफ खाना नहीं खाएगा, आसिफ विल नॉट ईट मील। ये तो थे मेरे पास सिंपल जौन से हैं, मैंने सिंपल सेंटेंसेस ऊपर वालों को पकड़ा और उसके आगे उनके सब्जेक्ट और विल शैल उनके हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नोट लगा दिया। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कुलिये को याद रखा करें कि जो भी टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ आना क्या है, ठीक है, कौन सी फॉर्म आनी है, आप सिर्फ ये याद रखा करें। ये तो थे मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेरे पास क्या हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सबसे स्टार्ट में ले आना है, फिर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सवालिया जुमले में होता है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्या मैं घर जाऊँगा, शैल आई गो होम। ठीक है, क्या है कि ये शैल पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई गो और फिर ऑब्जेक्ट। क्या हम खाना खाएंगे, शैल वी ईट मील, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी। नेक्स्ट मेरे पास आता है, क्या वो सोएगा, विल ही स्लीप, क्या वो दौड़ेंगे, विल दे रन, क्या वकार लाहौर जाएगा, विल वकार गो टू लाहौर, क्या आप तैरेंगे, विल यू स्विम। ये तो थे मेरे पास क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को लूँ तो वो कैसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे कि क्या मैं घर नहीं जाऊँगा, शैल आई नॉट गो होम। कैसे कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आएगा और फिर एंड पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना नहीं खाएंगे, शैल वी नॉट ईट मील, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी। यानी क्वेश्चन इंटरोगेटिव और नेगेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान सब्जेक्ट को रखा जाता है। मसलन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये नॉट है, इसके दरमियान में आपने ये सब्जेक्ट को रखना है। ये जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं ना तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये नोट इनके दरमियान में सब्जेक्ट को रखते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी, क्या आप नहीं तैरेंगे, विल यू नॉट स्विम, क्या वो नहीं सोएगा, विल ही नॉट स्लीप, क्या वो नहीं दौड़ेंगे, विल दे नॉट रन। अच्छा जी,
क्या शहरी नहीं सोएगा, विल शहरी नॉट स्लीप। तो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें कोई जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट की, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, यू ही और ये दे और ये सारे इनके साथ विल। तो ये तो थे मेरे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है कि जहाँ पे भी ये वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ का इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपने इनको पहले ले आना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा और एंड पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। वो यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा, वाई विल ही गो टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तुम कब झूठ बोलोगे, व्हेन विल यू टेल अ लाई। ये तो थे मेरे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। यकीनन आपको ये जो टेंस है इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सिर्फ कुलिया याद रखा करें और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद कर लें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। वो भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो देख लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट टेंस के लिए, नेक्स्ट टेंस की जो नेक्स्ट काइंड है उसके लिए इजाज़त दें, वो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। वो भी बहुत इजी वे में होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।